जय हिंद बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट किए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंचे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक में मेरे ख्याल से आप लोगों में से किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि अगर कोई समस्या है आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपके मैसेज का जवाब दिया जाएगा। अभी तक अगर कोई मैसेज नहीं आया है तो ये हम ये मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज उससे आगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो बनाने से पहले ही बोल चुका हूँ कि प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमको कौन सा, ठीक है, इसमें से कौन सा टर्म है जिसको हम प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, कौन सा टर्म है जिसको हम प्रतिस्थापित करेंगे कि हमको क्वेश्चन बनाना आसान होगा। ठीक है, तो मान लिया जाए अगर हम ये कहते हैं कि x+4, कहिएगा सर x+4 को जो है हम कोई चीज़ मतलब t मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका dc करेंगे तो हो जाएगा dx, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का 0 बराबर dt, और dx का मान अगर dt रखेंगे और इस x+4 की जगह पे, यानी आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x√t × में dt। अब एक बात बताइए, ये तो t और dt का ठीक है इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये x को क्या कीजिए, x को क्या किया जाए, फिर तो आपका x वाला मसला बच रहा है। ठीक है, जो कि हम लोगों को परेशान करेगा। तो अब ऐसा कुछ सोचना है जिससे हमको ये x भी हट जाए और हमारा इंटीग्रेशन भी इजी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग करेंगे, तो ये प्रोसेस तो हमारा गलत हो गया, ऐसे से तो कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले हल लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन x/√x+4 dx। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, एक चीज़ अपने खुद से दिमाग लगा रहे हैं कि अगर नीचे x+4 है, ऊपर भी अगर हम वो ला लें तो शायद काट कूट करने में आसानी होगी। ठीक है, x तो ऊपर दिया हुआ ही है, हम ये कर रहे हैं कि 4 ऐड कर ले रहे हैं और 4 को माइनस कर लें, मतलब x+4, तो 4 को जोड़ रहे हैं, 4 को घटा, देखिए प्लस माइनस कट के हमारा x ही बचेगा, और नीचे है हमारा √x+4 dx। अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, तो हो गया x+4 बट्टे में √x+4 dx माइनस 4 अपॉन में √x+4 dx। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ देखिए x+4, जैसे हम ये कह रहे हैं ये x है, ठीक है, और ये कहीं पे √x लिखा हुआ है, तो x को हम लिख सकते हैं ना √x गुना में √x। ठीक है, तो वही है x+4, इसको हम लिख सकते हैं √x+4 इंटू √x+4 अपॉन में √x+4 dx माइनस इंटीग्रेशन 4 को बाहर कर लेते हैं dx अपॉन में √x+4। तो ये √x+4 से √x+4 एक कट गया, तो हमारा क्या बच जाएगा, √x+4 dx माइनस 4 इंटू dx अपॉन में √x+4 है इसको। ठीक है, अब क्या कर ले रहे हैं, जैसे सब्स्टिट्यूट करना है मान, तो माना x+4 बराबर t, इम्प्लाई दैट dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, इसलिए i बराबर हमारा हो जाएगा √t, क्योंकि x+4 का मान t है, और dx का जगह पे dt माइनस 4 इंटू
dx के जगह पे dt अपॉन में रूट अंडर t। तो ये हो गया रूट अंडर t, इसको हम लोग लिख सकते हैं t पे पावर 1/2 dt माइनस 4 इंटू, अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं t पे पावर -1/2 dt। ठीक है, अब यहाँ लिख रहे हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो i बराबर हो जाएगा, तो पता है सबको कि पावर में पावर एक जोड़ेंगे और सेम जो पावर होगा उससे भाग भी देना है, -4 इंटू टी पे पावर -1/2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 और एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये हो गया टी पे पावर 3/2 अपॉन में 3/2 -4 टी पे पावर, यहाँ -½ प्लस 1 है तो ये हो जाएगा, अब 2 में से माइनस प्लस हाफ और नीचे भी +½ प्लस में एक कांस्टेंट, तो ये पलट जाएगा, हो जाएगा 2/3। टी का मान रख लेते हैं हम लोग, टी का मान क्या है x + 4 टू दी पावर 3/2 -4, ये ऊपर जाएगा तो 4 2 जा 8 x + 4 पे पावर 1/2 प्लस में c, अगर 1/2 तो आप रूट में रखना चाह रहे हैं तो रूट में भी रख सकते हैं, 3/2 - 8 रूट अंडर x + 4 प्लस में एक कांस्टेंट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 था। तो आप लोग देखें कि सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास जो दिया हुआ है सिर्फ उसको ही t या कोई भी वेरिएबल मान करके हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, कभी हो सकता है कुछ जोड़ना भी पड़ जाए, कभी घटाना भी पड़ जाए, ताकि हमको बनाने में आसानी हो। क्योंकि तभी हमने क्या दिखाया, x + 4 को अगर हम कुछ मान भी लेते हैं फिर भी हमारा ये x नहीं हट रहा था। तो इसलिए आपको खुद से दिमाग, मतलब थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखना है कि क्या हम जिसको सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं उसकी वजह से हमको कहीं सब कुछ कट जाना चाहिए, क्योंकि फंक्शन अगर t में आएगा तो टोटल टर्म जो हमारा यहाँ क्वेश्चन के जगह पे x के जगह पे हमारा टोटल टर्म t में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तभी आप उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका एक फंक्शन कहीं एक फंक्शन रह गया x में और आप इधर और दूसरा फंक्शन रह जाएगा t में, उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, जो कि यहाँ हमारा मसला फंस रहा था। लेकिन आप इसमें क्या किए, 4 को ऐड कर लिए, 4 को माइनस कर दिए, तो हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो 13 लिखा हुआ है, जगह बचेगा तो फिर 13 ही बना देंगे, नहीं तो फिर मिटा करके 13 बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन। हल में है इंटीग्रेशन x पे पावर 3 - 1 टू दी पावर 1/2 x पे पावर 5 dx। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, जोड़ करके किए थे। अब यहाँ देखिए समस्या क्या हो सकती है वो दिमाग लगा रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि x पे पावर 5 को मान, x पे पावर 5 बराबर अगर हम t करते हैं, इसका dc क्या होगा, 5 साइड में एक पावर घटेगा, dx बराबर dt। तो क्या x टू दी पावर 4 आपको कहीं दिख रहा है जिससे आप हमको उसको आसान तरीके से बना पाएंगे? आप कहिएगा नहीं दिख रहा है। तो फिर तो करें क्या, तो अगर हम आप सोच रहे हैं कि अगर x³ - 1 बराबर अगर t ले रहे हैं तो क्या ये 3x² dx हो जाएगा बराबर में dt। तो क्या आपको ये x² कहीं दिख रहा है? आप लोग कहेंगे नहीं दिख रहा है। तो फिर सब करें कैसे? अब देखिए करें कैसे, तो इसको एक चीज़ तो हम लोग क्योंकि सभी अलजेब्रा पढ़ के आए हैं तो अलजेब्रा के हिसाब से इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। x टू दी पावर 5 है तो उसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 3 एंड x टू दी पावर 2, क्योंकि घात घातांक का नियम क्या कहता है कि आधार समान हो तो गुना में पावर जुटता है। इतना तो सबको याद होगा कि आधार अगर समान हो तो गुना में पावर जुटता है। तो जुटता है तो मतलब 3 2 5 हो जाएगा, ये रहा आपका dx। अब देखिए, अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं, x³ - 1 बराबर में t इम्प्लाई दैट x
क्यूब बराबर हम ऐसा कह सकते हैं t+1, ऐसा कह सकते हैं ना। क्यों? अब इसका DC अगर करें, चलिए अब इसका DC करेंगे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं 3x²। देखिए x³ बराबर t+1 इसलिए करना पड़ गया, अब देख लीजिए पहले लिखने से पहले, क्योंकि x³ - 1 बराबर अगर हम यहाँ t रख रहे हैं, ये हमारा x³ हमको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन DC तो निकाल लेंगे 3x², x² तो कट जाएगा, लेकिन फिर x³ को क्या कीजिएगा, फिर वहाँ फंस जाएंगे। तो इसलिए वो x³ हट जाए, क्योंकि टोटल फंक्शन हमको t में लाना है, क्योंकि हम पहले बोले हैं फंक्शन अगर आप t में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक नया वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो टोटल टर्म आपको उसी में कन्वर्ट करना है। अगर नहीं करेंगे फिर आपका सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसलिए x³ - 1 बराबर अगर हम t रख रहे हैं, इसका DC करेंगे तो देखिए 3x², तो ये x² तो कट जाएगा, लेकिन फिर ये x³ को क्या कीजिएगा, तब वहाँ पर आपका मसला फंस जाएगा। तो वो फंसे नहीं, उसके लिए x³ बराबर तो t+1, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फंक्शन t में आ जाएगा ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया, तो इसका DC करेंगे तो हो जाएगा 3x² बराबर t का क्या हो जाएगा dt, कॉन्स्टेंट टर्म का 0, 3x² और ये dx बराबर तब हो गया dt। अब dx बराबर हो जाएगा dt, ये आके भाग लग जाएगा 3x², ठीक है, 3x² हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, इसलिए i बराबर देखते हैं कि क्या हमारा पूरा का पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो रहा है। x³ - 1 बराबर t, तो t पे पावर 1/2 इंटू x³ बराबर क्या है t+1 x² और dx का जगह पे dt अपॉन में 3x², ये x² से x² कैंसिल हो गया, तो 1/3 को बाहर कर लीजिए और वो t हाफ को अंदर ले जा रहे हैं। अंदर ले जाने का मतलब है कि t पे पावर 1, तो 2 1 3, तो t पे पावर कितना हो जाएगा 3/2 + 1, और t पे पावर हाफ को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, t पे पावर हाफ हो जाएगा, और ये हो गया आपका dt। अब देखिए हमारा पूरा का पूरा फंक्शन t में हो गया। इसी चीज़ के लिए बोल रहे थे कि x³ बराबर t+1 आपको करना आवश्यक है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फंक्शन t में हो गया, और आपको इंटीग्रेशन x⁴n dx का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। x पावर +1 सेम पावर से भाग देना है, प्लस एक कांस्टेंट, देख लीजिए सबको अलग अलग कर लीजिए, 1/3 इंटीग्रेशन t पे पावर 3/2 dt प्लस में 1/3 t पे पावर हाफ dt, तो हो गया 1/3 t पे पावर 3/2 प्लस में 1 बट्टे में 3/2 प्लस में 1 प्लस 1/3 t पे पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, अब प्लस में एक कांस्टेंट। चलिए अब यहाँ देखिए i बराबर तो हो गया 1/3, तो t पे पावर 2 1 3, ठीक है, 2 एकम 2, 2 3 2 5, 5/2, फिर नीचे भी हो जाएगा 5/2 प्लस 1/3, 2 1 3, t पे पावर 3/2 बट्टे में 3/2 प्लस में एक कांस्टेंट, इम्प्लाई दैट i बराबर तो ये पलट के जाएगा ऊपर, तो 2 गया ऊपर, नीचे 3 बचे 15, t का मान रख लीजिए, t का मान क्या है x³ - 1 पे पावर 5/2, और ये जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, तो प्लस 2 बट्टे में 3 तिहाई 9, तो हो गया x³ - 1 पे पावर 3/2 प्लस में एक कांस्टेंट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब आप लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 था यहाँ कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 12 था यहाँ कंप्लीट हुआ। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा बुक है, अगर आप बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। उसमें भी अगर कोई मसला फंस रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ बनाने में दिक्कत हो रहा है, आप वो क्वेश्चन हमको कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भेजिए कि हमारा सर ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो आपको सॉल्यूशन करके बता दिया जाएगा। पर्सनली भी अगर आप कांटेक्ट करना चाहेंगे मैसेज करके कि हमारा कांटेक्ट नंबर ये है, आप हमको इस पर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12
जो 12 है आप उसको उतार लीजिए या कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम बोर्ड साफ कर देंगे, तब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए बच्चों, अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि 11 12 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 13 से, क्योंकि 13 यहाँ लिखा हुआ था तो 13 इधर बता देते हैं, 14 यहाँ है, 15 यहाँ है, ठीक है। तो अब क्या बोले, यहाँ पे जो हम सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं या करेंगे, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि उसमें से जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका डीसी निकालने के बाद क्या हमारा यह एक्स हट रहा है, पूरा का पूरा फंक्शन हमारा टी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर टी में कन्वर्ट हो रहा है तो कर लीजिए, नहीं हो रहा तो उसके लिए फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि कुछ जोड़ना या घटाना या गुणा तो नहीं करना पड़ रहा है, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो चलिए, और अब यहाँ देखिए, अगर इसको सीधा टी मानते हैं तो 3 साइड में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका कट जा रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, आप हल लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माना 2 + 3x³ बराबर में t, ठीक है। ये है आपका फंक्शन, इसका t मान लिए हैं, तो इसका अगर डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3, इस पर एक कम पावर x² dx बराबर में क्या हो जाएगा, dt। तो 3 3 × 9 x² dx बराबर में dt। अब 9 को इधर लेके जाइएगा, क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा dt अपॉन में 9x²। i बराबर क्या हो जाएगा, x² अपॉन में t पे पावर कितना हो जाएगा, 3, और dx के जगह पे क्या लिखना है, dt अपॉन में 9x²। तो x² से x² कैंसिल हो गया, 1/9 है तो 1/9 को साइड में कर लीजिए, ठीक है। अब t³ ऊपर ले जाएंगे तो t पे पावर कितना, -3 dt। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, 1/9, तो पता है कि पावर में पावर एक जोड़ना है और सेम चीज़ से आपको भाग भी देना है, एक कांस्टेंट टर्म लगाना है। तो 1/9 इंटू, तो t पे पावर 3 में से एक घटा लीजिए, क्या बचेगा, -2, यहाँ भी क्या बचेगा, -2, प्लस में एक कांस्टेंट, ये क्या गुना हो जाएगा, तो -1/18। तो t का मान रख लीजिए यहाँ पर, t का मान क्या है, 2 + 3x³ अपॉन में, अब पावर क्या है, -2 प्लस में कांस्टेंट, माइनस हटाने क्या करेंगे, बट्टे कर लेते हैं, तो हो जाएगा -1/18 बट्टे, या आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 + 3x³ पे पावर 2 प्लस में एक कांस्टेंट। तो एकदम ईजी है, कहीं कुछ था, क्योंकि यहाँ पे क्या था ना कि सीधा 2 + 3x³ बराबर t रखने के बाद हमारा डायरेक्ट फंक्शन t में कन्वर्ट हो रहा था, इसलिए ये इजी है। क्योंकि जैसे पहले बना रहे थे स्टार्टिंग में 1 2 क्वेश्चन 3 4 5 6 7 जैसे किए थे, उसी प्रकार का ये इजी था, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की, अब यहाँ देखिए 1/x है आपके पास, 1/x बराबर अगर t करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन क्योंकि 1/x करेंगे, इसका dc करेंगे तो log x हो जाएगा dt, तो आपको कटेगा नहीं कुछ, ठीक है, कुछ कटेगा नहीं। लेकिन वही अगर हम लोग ये कहते हैं कि माना log x बराबर, तो क्या होगा t, तो log x का dc सबको पता है 1/x dx। अब देखिए 1/x हमारा मिल जाएगा बराबर में dt, इम्प्लाई दैट dx बराबर, अब ये x भाग में उधर जाएगा, क्या होगा, गुना होगा, ये रहा आपका dt। इसलिए i बराबर, ठीक है, i बराबर क्या हो जाएगा, तो i बराबर आपका हो जाएगा 1/x इंटू 1/में log x का मान क्या है, t पे पावर m, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे, x dt, x से x हो गया कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या, 1/t पे पावर m
टी। अब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन टी पे पावर -m dt। तो सबको पता है पावर में कि पावर जो भी हो उसमें एक जोड़ना है और सेम चीज़ से आपको भाग भी देना है और एक कांस्टेंट लगा देना है। तो t का मान यहाँ से रख लीजिए, क्या हो जाएगा log x पे पावर, अब देखिए -m आगे है +1 तो 1 को ही पहले लिख लेते हैं, अब -m को बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ भी वही कर लीजिए 1 -m प्लस में एक कांस्टेंट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 14। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहीं कोई दिक्कत है? क्योंकि एकदम बिल्कुल ईजी है। ठीक है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम ईजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 15 में कि हमने क्या बोला कि पहले ही दिमाग लगाना है हम लोगों को कि जो हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं क्या उसका डीसी पूरा का पूरा हमको मिल जाए, ताकि एक्स वाला फंक्शन हट जाए और जो चीज़ हम सब्स्टिट्यूट करने की जिस मान के लिए सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं उसमें हो जाए। सभी क्वेश्चन में ये बात कह रहे हैं। तो अगर हम ये कह लेंगे कि 4x² बराबर t, तो ये तो x तो मिल जाएगा, फिर 9 डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसा करते हैं कि 9 - 4x² बराबर कुछ रख लेते हैं। ठीक है, माना 9 - 4x² बराबर में t। ठीक है, इम्प्लाई दैट DC करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म 0 -4 इंटू ये पावर साइड में एक कम पावर, 2 में से 1 घटा कितना बचेगा 1, इसलिए वो लिखेंगे नहीं, dx बराबर में dt। तो ये हो गया आपका -8x dx बराबर में dt। अब ये dx है तो उसको सीधा आप भाग दे दीजिए, ये आके भाग लग जाएगा dt अपॉन में -8x। ठीक है, इसलिए I बराबर एम्प्लाई दैट ये हो गया x अपॉन में, और नीचे वाला टर्म के लिए क्या हम लिख सकते हैं t इंटू, और dx के जगह पे क्या लिखेंगे dt अपॉन में -8x, x से x कैंसिल, ये हो गया आपका dt अपॉन में t। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा log t प्लस में एक कांस्टेंट, तो log t का मान यहाँ से रखिए 9 - 4x² प्लस में एक कांस्टेंट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्योंकि बिल्कुल ईजी था, सीधा सीधा आपको डीसी मिल रहा था, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं था। ठीक है, तो मैं साइड हो रहा हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, या अगर ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए, हाँ ठीक है क्वेश्चन हमने बना दिया, ठीक है हमने आपको बता दिया, बात समझ में भी आ गई, तो ऐसा कर सकते हैं आप कि क्वेश्चन आप फिर से लिख लीजिए, उसको फिर से बनाने का प्रयास कीजिए कि कहाँ तक हमसे बन पा रहा है। जहाँ नहीं बनेगा वहाँ देखिएगा कि हमने उसको कैसे बनाया। ठीक है, ये भी एक प्रैक्टिस करने का तरीका है, आप कॉपी रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखने के बाद आप उसको बनाइए, कहाँ तक से आपसे बन पा रहा है, जहाँ तक आपसे बन पा रहा होगा वहाँ तक आप बनाइए, और जहाँ आपको दिक्कत होने लगा वहाँ आप देख लीजिए पलट के कि हाँ कहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है, वहाँ से फिर आपको 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करने का ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।